आज चर्चा का विषय है हीरा डोम और उनकी कविता। कविता का शीर्षक देख लीजिए। एक कविता भोजपुरी भाषा में है, लेकिन इसकी जो हेडिंग है, जो शीर्षक है, वह भोजपुरी भाषा में नहीं है। अछूत की शिकायत। हिंदी बेल्ट के तमाम लोग वाकिफ होंगे हीरा डोम और उनकी कविता से। यह दलित विमर्श की प्रथम कविता इसे मानी जाती है और इसका जो शीर्षक है वह अछूत की शिकायत। तो जाहिर है कि अछूत की शिकायत यह खड़ी बोली में है, यह भोजपुरी में नहीं है और कविता पूरी भोजपुरी में है। इसलिए यह तो साबित हुआ कि अछूत की शिकायत जो शीर्षक है वह हीरा डोम का दिया हुआ नहीं है। यह संपादक के द्वारा दिया हुआ शीर्षक है अछूत की शिकायत। स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बड़ी गहरी जानकारी की शिकायत से पहले की लगेगी, इसलिए अछूत की शिकायत ये संपादक द्वारा दिया गया शीर्षक है, कवि के द्वारा दिया गया शीर्षक नहीं है। नीचे में है हीरा डोम पटना। आज हम तलाशेंगे कि हीरा डोम वास्तव में पटना के थे या कहीं और के थे। और यह कविता आप देख लीजिए कि कोस्ट में ये सरस्वती नामक पत्रिका एक महावीर प्रसाद द्विवेदी निकालते थे। उसी पत्रिका में सितंबर के महीने में 1914 में यह कविता छपी थी, जिसको दलित विमर्श की या हिंदी साहित्य में दलित विमर्श की प्रथम कविता मानी जाती है। तो यहां है क्या कि हमनी के राती दीना दुखावा भोगत बानी, भोजपुरी में है। हमनी माने हम लोग, हमारा पूरा समाज, न केवल हीरा डोम बल्कि उनके समाज से जुड़े हुए तमाम लोग, बहुवचन में है। हमनी के रात दिन दुखावा भोगत बानी, मतलब कि हम लोग रात दिन दुख भोग रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं। हमनी के साहेबे से मिनती सुनाई भी। मिनती कहा जाता है विनती को भोजपुरी में। हमनी के साहेबे से मिनती सुनाई भी। हम लोग साहब से, साहेबे माने साहब से विनती सुनाएंगे। यह भविष्यत काल में है, फ्यूचर टेंस में सुनाई भी, सुनाएंगे। साहब कौन है? 1914 में अपने देश पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों का शासन था तो हीरा डोम के जो साहब थे एक कर्मी थे, नौकरी करते थे। इस कविता में नीचे इस बात की चर्चा है कि यह नौकरी करते थे। कौन सी नौकरी, इसका जिक्र इन्होंने, अब वो पंक्ति मैंने नहीं लिखी है, मुंह बांध कर काम करने वाली नौकरी, मतलब कि ये सफाई कर्मी थे। और माना यह जाता है कि हीरा डोम दानापुर सैनिक छावनी में सफाई कर्मी थे। सफाई कर्मी का एक बिंब इस कविता में मिलता है। और कास्ट से डोमही थे, वो भी इस कविता में है। डोमा जानी हमनी के छुए से डरैनी। ईश्वर को चैलेंज कर रहे हैं।
कि हमको आप छूने से भी डर रहे हैं, इसलिए कि मैं अछूत हूं, डोम जाति का हूं। इसलिए कुछ आलोचकों ने इनकी जाति पर सवाल खड़ा किया है, जो सही नहीं है। अब ये जो छंद है, ये मनहरण घनाक्षरी इसको कहा जाता है, मनहरण घनाक्षरी। और मनहरण घनाक्षरी जो छंद है, उसका जन्म, उसका प्रथम प्रयोग 16वीं शताब्दी में मिलता है। इस छंद का प्रयोग बैजू बावरा ने किया है अपने गीतों में, सूरदास ने किया है अपने पदों में। सूरदास के 28 पदों में इस छंद का प्रयोग है। इसका नाम है, लिख देते हैं, मनहरण घनाक्षरी। मनहरण घनाक्षरी। मनहरण घनाक्षरी। इसमें आप देखिएगा कि ऊपर की लाइन में 16 वर्ण हैं, हम काउंट करके अभी देखते हैं, और नीचे में 15 लेटर इसमें है और 16 लेटर इसमें है। फिर इसमें भी 16 लेटर, इसमें 15 लेटर, फिर इसमें 16 लेटर, इसमें 15 लेटर, फिर इसमें 16 लेटर, फिर इसमें 15 लेटर। कितना कैलकुलेटेड है यह कविता, गिन करके देखिए ना। हमनी, इसमें तीन लेटर है, 3 वर्ण है, 3 के 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वर्ण है। इसमें 15 होगा, नहीं गिनिएगा तो भी पता चल जाएगा। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, दोनों मिलाकर 31 होना चाहिए। ये मनहरण घनाक्षरी की ये विशेषता है। तो इसमें हम गिन दिए, कितना है, 16। इसमें कितना है, 15 6, ये दोनों मिलाकर के 31, 31, इतने लेटर हैं। अब ये चूक नहीं होगी, इसमें भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी 16 है, इसमें भी है। इसमें क्या होगा, आप अपने से ही बोल दीजिए, 15 ही होगा। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16 15 चल रहा है भाई। अब एक गिन दें, मान लीजिएगा, मान लीजिए, नहीं मानिएगा तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक गिन लीजिए, इसमें 15 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें भी दोनों मिलाकर 31 वर्ण, इसमें भी 31 वर्ण। अब मैं गिनना नहीं चाहता हूं, इसमें भी 16 है और इसमें भी 15 है, ये दोनों मिलाकर 31 है। आप समझ गए होंगे हीरा डोम कितने शास्त्रीय थे। लेकिन एक चीज और है,
बेधर्म होके कैसे मुहावा दिखाई भी, कैसे है जो भोजपुरी में प्रचलित नहीं है। इसका मूल रूप है कैसे। जब ही हम कैसे लिखेंगे तभी यह 16 हो जाएगा, तो एक लेटर भाग जाएगा, एक वर्ण भाग जाएगा आगे, और इसमें हो जाएगा 32। इसीलिए कैसे लिखा हुआ है, नहीं तो कैसे होता भोजपुरी में। आगे पढ़ लेते हैं पहले। हमन के रात दिन, अब एक देखिए कि पटना लिखा हुआ है, हीरा डोम पटना, और पटना की बोली है क्या? पटना की बोली भोजपुरी नहीं है, पटना की बोली मगही है। पटना जिला मगही बोली के क्षेत्र में आता है, इसलिए हीरा डोम मूल रूप से पटना के निवासी नहीं थे। अगर रहते तो वो एक कविता मगही भाषा में, मगही बोली में लिखे होते। मतलब क्या? मतलब ये कि हीरा डोम किसी भोजपुरी क्षेत्र से पटना में आ बसे थे, भोजपुरी बेल्ट से आए थे। इसीलिए ये जो भोजपुरी है ये ठीक 1914-15 के आसपास की भोजपुरी है। इसको थोड़ी देर में हम प्रमाणित करते हैं। तो रहते थे पटना में, लेकिन वो मगही नहीं थे, मूल रूप से भोजपुरी थे, और भोजपुरी बेल्ट से कहीं आकर के वो पटना में बस गए थे। ये प्रमाणित है। हीरा डोम चाहे जैसा भी कभी रहे हों, लेकिन नाचो बहुत गोपाल, नागर जी का यह उपन्यास जो है वह समर्पित है हीरा डोम को, 3 आदमी को समर्पित है। 1978 में नाचो बहुत गोपाल उपन्यास लिखा गया था, उसमें 3 आदमी को समर्पित है। तो पहला नाम हीरा डोम का है, और दूसरा नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, और तीसरा नाम जयप्रकाश नारायण का है, जिनको संक्षेप में हम लोग जेपी बोलते हैं। हीरा डोम 1 पर हैं, और इस पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी 2 पर हैं, और संपूर्ण क्रांति के राजनेता जयप्रकाश तीसरे पर हैं। तो मैंने कहा कि यह मनहरण घनाक्षरी में है, और आगे थोड़ा इसका अर्थ कर लेते हैं पहले। हमन के दुख भगवानों न देखत आजे, इसमें टोन का फर्क है, ये भोजपुरी भाषा है, इसको उच्चारण करने में देखिए, मैं उच्चारण कर रहा हूं भोजपुरी में। हमन के दुख भगवानों न देखता ता होगा, गलती हो गई है, पकड़ा गया। देखत आजे मतलब ये ईश्वर को जो संबोधित करते हैं, वो जो जो वर्गीकरण है हमारे समाज में 3 तरह का, माने जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको भोजपुरी में बोला जाता है रउआ, रउआ जात बानी। अब उनसे जो कम हैं उनको बोला जाता है तू जात रहा। अब उनसे भी जो छोटे हैं, जो निम्न हैं,
उनके लिए बोला जाता है तू जा तारे। 3 प्रकार के लोग हैं भोजपुरी बेल्ट में। तू जा तारे, तू जा तारा, रउआ जात बानी। 3। अंग्रेजी समाज में यह स्तरीकरण नहीं है, सबको यू, सबको यू। हमारे यहां जैसे खड़ी बोली में है ना कि आप जा रहे हैं, तुम जा रहे हो, तू जा रहा है। 3 स्तरीकरण है, 3 तरह के लोग हैं। यह वर्णभेद का भी, वर्ण व्यवस्था का भी प्रतिबिंब हो सकता है। अंग्रेजी समाज में ऐसा नहीं है। वहां यू तो यू, पिता भी पुत्र को यू, पुत्र भी पिता को यू, यू तो यू। यहां जो हीराडोम प्रयोग करते हैं ईश्वर के लिए कि हमनी के दुख भगवाना ओना देखता जे, तो ये निम्न कैटेगरी का संबोधन है, हाई लेवल का नहीं है, निम्न कैटेगरी का। हम लोगों का दुख भगवान भी नहीं देख रहा है, देख रहे हैं नहीं, भगवान भी नहीं देख रहे हैं नहीं, भगवान भी नहीं देख रहा है। हमनी के दुख भगवानो ना देखता जे, हम लोगों का दुख भगवान भी नहीं देख रहा है। आक्रोश में है हीराडोम, ईश्वर के प्रति भी आक्रोश में है, विरोध में है। हमनी के कबल एक कलेशवा उठाई दो, कलेशवा माने दुख, कष्ट। हम लोग कब से ये क्लेश, ये दुख उठाएंगे? तब क्या करेंगे? दुख नहीं उठाएंगे तो एक कह रहे हैं, इनके मन में एक विचार आता है। एक मन, एक और मन भी है हीराडोम के पास। हीराडोम के पास 2 मन है, दुविधा में है। एक मन कह रहा है हीराडोम का कि पदरी साहेब के कचहरी में जाई भी जा, माने पादरी साहब जो चर्च के पुरोहित होते हैं, पादरी, पदरी साहेब के कचहरी में जाई भी जा, हम लोग जाएंगे। भविष्यत काल में है, फ्यूचर टेंस में। हम लोग पादरी साहब के की कचहरी में जाएंगे, जाई भी जा। अब यहां से जाई भी जा, यहां से हीराडोम का मूल निवास स्थान खुलता है। उसके लिए एक चीज मैं दिखा रहा हूं आपको। हीराडोम की यह कविता 1914 में लिखी गई थी। एक किताब है, शायद आप देख पा रहे हैं, इसको देख लीजिए। भोजपुरी ठेठ भाषा व्याकरण, यही नाम है ना, भोजपुरी ठेठ भाषा व्याकरण। माने यह भोजपुरी का व्याकरण की किताब है। यह 1915 ईस्वी में लिखी गई थी। यह किताब, यह व्याकरण, भोजपुरी का यह व्याकरण 1915 ईस्वी में लिखा गया था। इसको लिखा है, ये ऊपर से नाम ही गायब है, शिवदास ओझा इनका नाम था। यहां देखते हैं, शिवदास ओझा भोजपुर जिले के थे। इन्होंने जो भविष्यत काल का उदाहरण दिया है, बहुवचन में चूंकि है ना, इसका जो सब्जेक्ट है ये पदरी साहेब के कचहरी में जाई बीजा। जाई बीजा माने हमनी के, मतलब कि ये प्लूरल में है, बहुवचन में है और फ्यूचर टेंस में है। इसका सटीक प्रयोग जो शाहाबाद जिला था पुराना, और उसका जो उत्तरी भाग था,
वहीं पर इस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता था। सटीक, जिसका विस्तार बलिया में भी था लेकिन काशी में नहीं था, क्योंकि बहुत सारे आलोचक मानते हैं कि बनारस के थे, लेकिन जाई बीजा यह प्रयोग फ्यूचर टेंस में बनारस में मिलता ही नहीं है। बनारस के नहीं हो सकते हैं हीरा डोम। ग्रियर्सन अपने समय में जितने भी भोजपुरी के जिला थे सबके नमूने मंगवाए थे, सबकी जांच की थी। उसका यदि आप कंपैरेटिव अध्ययन कीजिएगा तो हीरा डोम का जो क्षेत्र है जहां के वो थे वह खुल जाएगा। आपको दिखा देते हैं एक किताब, भविष्यत काल का उत्तम पुरुष में, ये उत्तम पुरुष में प्रयोग है, कचहरी में जाई बीजा, उत्तम पुरुष में प्रयोग है और बहुवचन में है। तो इसको देखिए, भविष्यत काल बहुवचन जाई बीजा। देखिए भविष्यत काल में, देखिए जहां मेरा ये उंगली है, देख रहे हैं, उत्तम पुरुष में ये है, ये उत्तम पुरुष में ही प्रयोग है। जाई बीजा, ठीक 1 साल पहले यह व्याकरण भोजपुरी का यह पहला व्याकरण है 1915 का, पहला व्याकरण भोजपुरी भाषा में लिखा हुआ यह पहला व्याकरण है जो हीरा डोम की इस कविता लिखने के ठीक 1 साल बाद लिखी गई है। अब तो भाषा में, चूंकि भाषा में बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है ना, मगह के लोग भोजपुरी बेल्ट में बस रहे हैं, भोजपुरी बेल्ट के लोग अवध में बस रहे हैं, अवध के लोग काशी जा रहे हैं, ब्रजमंडल के लोग काशी जा रहे हैं, भाषा मिश्रित होती जा रही है। तो एक कह रहे हैं कि पदरी साहेब के कचहरी में जाई बीजा, माने पादरी साहब के कचहरी में हम लोग जाएंगे, क्योंकि इस धर्म में, हिंदू धर्म में हम लोगों को अछूत घोषित किया गया है, जिसके कारण हम लोगों को नाना प्रकार का कष्ट हो रहा है, नाना प्रकार से हम लोगों को पीड़ित किया जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग पादरी साहब के कचहरी में जाकर जाएंगे और बेधर्म होके रंगरेज बनी जाएगी, और हम लोग विधर्मी हो जाएंगे, अपने धर्म से हिंदू धर्म को छोड़ देंगे और बेधर्म होके रंगरेज बनी जाएगी, और हम लोग अंग्रेज हो जाएंगे, ईसाई हो जाएंगे। ये हीरा डोम का एक मन कह रहा है, यही मन कर रहा है कि हम लोग ईसाई हो जाएं, ईसाई हो जाएंगे तब हम लोग उसमें अछूत नहीं कहे जाएंगे, डोम नहीं कहे जाएंगे। लेकिन हीरा डोम का एक दूसरा मन भी है। क्या दूसरा मन उनका कह रहा है कि हाय राम, धर्म न छोड़त बनत बाजे, माने धर्म तो छोड़ते ही नहीं बन रहा है, हिंदू धर्म हम लोग को छोड़ते नहीं बन रहा है, कारण कि बेधर्म होके कैसे मुहावा दिखाई दी। अगर हिंदू धर्म छोड़ देंगे तो हम लोग तो बेधर्म हो जाएंगे, बिना धर्म के हो जाएंगे, और बिना धर्म के जब हो जाएंगे, विधर्मी हो जाएंगे, तो फिर इस समाज को मुंह कैसे दिखाएंगे। यह हीरा डोम का दूसरा मन है। और कविता यहां बहुत बड़ी मोड़ ले लेती है, आलोचकों का ध्यान इस पर बहुत कम गया है। यह कविता की जितनी तीखी गति है, अचानक वो गति यहां रुक जाती है, ठहर जाती है, जब हीरा डोम का दूसरा मन कहता है कि मैं
धर्म नहीं छोड़ सकता। अगर धर्म छोड़ देंगे तो फिर इस समाज को मुंह क्या दिखाएंगे। हीरा डोम पर बहुत सारी चीजें हैं। बहुत लोगों का यह भी है कि हीरा डोम थे ही नहीं, और महावीर प्रसाद द्विवेदी हीरा डोम के नाम से एक कोई छद्म कविता छापी है। चूंकि हीरा डोम की दूसरी कोई कविता का हम लोग को पता नहीं चलता है, और इतनी शानदार कविता तो वही लिख सकता है जिसकी कलम बहुत सिद्धस्त हो, जिसको कलम पर बहुत गहरी पकड़ हो। मामूली आदमी थोड़ा लिख सकता है। देख रहे हैं ना ये छंद विधान इसका, इसके एक एक शब्द कितने नपे तुले हैं। तो ऐसा कवि, इसके पहले भी बहुत सारी कविताएं लिखा होगा, आगे भी लिखा होगा। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि ये हीरा डोम की नहीं बल्कि दूसरे की है, और उसी समय, ठीक इसी समय कंटेम्पोररी समकालीन अछूतानंद हरिहर थे। बहुत आलोचकों ने यह माना है कि उनको काउंटर करने के लिए एक कविता छद्म नाम से लिखी गई थी। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इस विमर्श को यही मैं बंद करता हूं। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।